everyone, welcome to my YouTube channel Free Study for You. Guys, I hope all of you are fine. So guys, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BS 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सोशियो लिंग्विस्टिक। उसका फर्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सोशियो लिंग्विस्टिक का कंटेंट लिस्ट मतलब सिलेबस शेयर किया है। सो अब मैं इसका टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ कि फ़र्स्ट टॉपिक इसका क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी, व्हाट इज़ सोशियो लिंग्विस्टिक। अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका स्कोप क्या है सोसाइटी में। अब देखें, इंग्लिश की 2 ब्रांचेस हैं, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक। लिटरेचर का आपको पता है उसमें इमोशंस, फीलिंग, अदब पढ़ाया जाता है। और लिंग्विस्टिक क्या है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करना लिंग्विस्टिक कहलाता है। ठीक है, तो अब सोशियो लिंग्विस्टिक जो है टर्म, सोशियो मीन सोसाइटी एंड लिंग्विस्टिक मीन लैंग्वेज। तो इसकी डेफिनेशन होगी सोशियो लिंग्विस्टिक, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डीलिंग विद द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड द सोसाइटी। So we can say that the relationship between the language and the society is called sociolinguistic. So guys, आपको पता चला कि sociolinguistic की definition क्या है। सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज, किसी भी सोसाइटी और लैंग्वेज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलेंगे सोशियोलिंग्विस्टिक। ठीक है, सो ये थी इसकी डेफिनेशन और इसका मीन भी आपको मैंने बता दिया है। सो ये कंसेप्चुअल है कि आपको कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए। बेसिकली लाइनें याद करने में तो कोई भी माहिर होता है, कोई भी कर सकता है। सो लैंग्वेज इज़ द कम्युनिकेशन टूल एंड सोसाइटी इज़ द कम्युनिटीज़ ऑफ द पीपल। अब हमें पता है कि लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, लैंग्वेज किसी भी कम्युनिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी सोसाइटी के लिए। ठीक है, सोशल लिंग्विस्टिक की हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं करना, इसकी डेफिनेशन करनी है, उसका मीन करना है। ठीक है, अब देखें इन्होंने इधर बताया हुआ है कि स्टडी हाउ वेराइटीज़ लैंग्वेज वेराइटीज़ डिफर फ्रॉम ग्रुप सेपरेटेड बाय सर्टेन सोशल वेरिएबल्स, कि किस तरह एक लैंग्वेज की वेराइटीज़ डिफरेंट सोसाइटीज़ के वेरिएबल्स में इफ़ेक्ट करती हैं कि किसी भी सोसाइटी और लैंग्वेज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, लाइक एथनिसिटी, रिलीजन, स्टेटस, जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन। अब देखिए उन्होंने कहा है कि मैनी लिंग्विस्ट डिफाइन सोशल लिंग्विस्टिक, सम डेफिनेशंस आर मेंशन्ड। अब बहुत सारे लिंग्विस्ट ने डेफिनेशन इसकी सजेस्ट की हैं, तो हमने वो डेफिनेशन करनी है जो हमको ईजीली याद हो जाए। ठीक है, वी कैन डिफाइन सोशल लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी। सिंपली डेफिनेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियो लिंग्विस्टिक। अब देखें पीटर ट्रूडगिल 1983 में उन्होंने कहा कि सोशियो लिंग्विस्टिक इज द पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक विच इज़ कंसर्न विद लैंग्वेज एज अ सोशल एंड कल्चर फिनोमिना। 2 डेफिनेशन आप इसमें से कर लें। ठीक है, फर्स्टली आपने करना है सोशियो लिंग्विस्टिक, उसकी डेफिनेशन और उसका मीन। इनमें से किसी भी लिंग्विस्ट की आप 2 डेफिनेशन डाल दें इसमें। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है। इसका ओरिजिन क्या, ओरिजिन ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक, कहाँ से इसकी इब्तदा हुई सोशियो लिंग्विस्टिक की। सोशियो लिंग्विस्टिक हैज़ इट्स रूट इन डायलेक्टोलॉजी, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज कॉन्टैक्ट विद considerable influence on sociology, psychology. That is why it has evolved into exceptionally broad field. Sociolinguistics is a new discipline of linguistics. It is developed in the last 30 years. So क्या है ये, एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकता है। सोशल लिंग्विस्टिक्स गिव अस अ मीनिंग ऑफ कंबाइनिंग द 2 वर्ड्स। प्रीवियस मैंने आपको बताया था ना कि सोशियो और लिंग्विस्टिक का मीन क्या है। वो कह रहे हैं कि इट इज़ द कंबाइनिंग ऑफ 2 वर्ड्स, सोशियो एंड लिंग्विस्टिक। ठीक है, सोशियो का मीन सोसाइटी, लिंग्विस्टिक का मीन लैंग्वेज। देयर आर मैनी लिंग्विस्ट्स ही कंट्रीब्यूटेड इन एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक।
बहुत सारे जो थे लिंग्विस्टिक, उन्होंने इसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, इसका क्या मीन हो सकता है। फर्स्टली पे हम देखते हैं कि नोम चॉम्स्की उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ही स्टडीड अबाउट द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या होता है? कॉम्पिटेंस कहते हैं नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, the grammatical use of language by idealized speaker. His view lacked in a social and a cultural view of language. He studied about language competence. उन्होंने कहा वो linguistic competence पे उन्होंने स्टडी किया नॉम चॉम्स्की ने, और उनका व्यू क्या था? किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को अच्छे से आइडियलाइज करना। डेल हाइम्स क्या कहते हैं इसके बारे में? सेकंड पे, ही स्टडी लैंग्वेज सोशली, ही टोल्ड टू मेन पॉइंट्स। अब उन्होंने क्या कहा? डेल हाइम्स ने जो सोशल लिंग्विस्टिक के मेन पॉइंट्स बताए हैं, नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी ग्रामर पे ग्रिप होनी चाहिए, ग्रामर पे ग्रिप होनी चाहिए, हमें हमारी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, हमें टेंसेस पे ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब विलियम लैबव क्या कहते हैं? ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक। विलियम लैबव को फादर ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। ही स्टडीड लिंग्विस्टिक एज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। उन्होंने कहा सोशियो लिंग्विस्टिक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, किसी पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। बेसिकली सिंपली रिलेशनशिप सोसाइटी और लैंग्वेज के दरमियान है, तो ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। कैमरोन क्या कह रहे हैं? ही स्टडीड द वेरिएशन इन लैंग्वेज। He said that all languages are equally important. No language is superior or inferior to the other language. अब इनका कॉन्सेप्ट जो था ये बहुत हद तक ठीक है। वो कहता है कि ऑल लैंग्वेज इक्वल है। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ, कुरान पाक में फरमाया गया कि किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर कोई बढ़तरी हासिल नहीं सिवाय तकवा के। इधर भी ऐसे उन्होंने कहा है कि किसी भी लैंग्वेज को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं समझा जा सकता, सारी लैंग्वेजेस इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हैलिडे ने कंसेप्ट दिया, ही गेव द 3 फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज नॉन एज मेटा फंक्शन, इंटरपर्सनल, टेक्सचुअल एंड आइडिएशन। नेक्स्ट, ये जो आप सॉसियर की डेफिनेशन देख रहे हैं इसको आप छोड़ दें, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सोशियो लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन की, उसका मीन किया, उसका ओरिजिन किया, देन डिफरेंट जो राइटर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि वो क्या इसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं सोशियो लिंग्विस्टिक में। देन हम देखते हैं इसका स्कोप क्या है। अब देखिए, सोशियो लिंग्विस्टिक टेल अबाउट द यूजेज ऑफ द लैंग्वेज। सोशियो लिंग्विस्टिक हमें बताता है कि हमने लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करना है, हमने किस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, किस तरह हमने सोसाइटी में रहकर डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों के साथ अगर हमारा आमना सामना होता है, हम किस तरह उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इट टेल्स अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द पर्सन। फ़र्ज़ करें अगर हमें कोई लैंग्वेज ही नहीं आती, अगर हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती, तो हम किसी के साथ कोई कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इन सोशल लिंग्विस्टिक लैंग्वेज स्टडीड ऑन 3 लेवल्स, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड सोशल। स्ट्रक्चर, अब इसके 3 लेवल्स हैं, आपने हेडिंग देनी है, लेवल्स ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शन एंड सोशल। स्ट्रक्चरल में क्या कह रहे हैं? स्टडीड द यूज़ ऑफ वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, टेंस एंड सेंटेंस ऑर्डर। अब देखें वही बात आ गई कि आपकी वोकैबुलरी पे ग्रिप होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, टेंस ऑर्डर पे ग्रिप होनी चाहिए। फंक्शनल में क्या आगा? स्टडी द फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज, कि किस तरह हमने एक लैंग्वेज को स्टडी करना और उसके फंक्शन पे हमने किस तरह काम करना है, कि कौन सी चीज़ हमारी लैंग्वेज के लिए बेटर है। सोशल, इट स्टडी द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड पैरोल, ठीक हो गया। अब ये थे स्कोप में बताएंगे कि यूजेज ऑफ द लैंग्वेज एंड देन इसके लेवल्स, एंड देन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 अप्रोचेस, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो लिंग्विस्टिक एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक। हमें पता है कि माइक्रो छोटा होता है और मैक्रो बड़ा। इसकी आपको मैं क्लियर कट एग्जांपल देती हूँ कि माइक्रो जो होगा वो इनर लेवल पे, मतलब छोटे लेवल पे, और मैक्रो बड़े लेवल पे। अब इसको रीड कर लेते हैं।
Microlinguistic refers to research within linguistic lean, focusing on dialect and stylistic register variation. It is focused upon a description analysis of the language. अब अगर हम किसी भी छोटे लेवल पे दो सोसाइटीज़ के दरमियान, दो पर्सनस के दरमियान कम्युनिकेट जो हो रहा होगा वो माइक्रो लेवल पे हमारा होगा, उसको हम कहेंगे माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक, meaning the specific language of the person and how people communicate with one another in line with a different social. किस तरह एक सोसाइटी में लोग रह के किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वेरीज विद द सोशल एट्रीब्यूट्स सच एज क्लास, सेक्स एंड एज। ठीक हो गया। अब मैक्रो क्या है? मैक्रो होता है ब्रॉड लेवल पे दो कम्युनिटीज़ के दरमियान, दो कंट्रीज़ के दरमियान, लाइक अब चाइना और इंडिया, इंडिया में हिंदी है और चाइना में उनकी चाइनीज़ है, तो किस तरह उनको प्रोफेशनल लैंग्वेज आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ये हमें बता रहा है मैक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक। मैक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक लुक एट इशू वाई इमिग्रेंट्स कीप देयर नेटिव लैंग्वेज इन सम कॉन्टेक्स्ट नॉट इन अदर्स, और हाउ social identity can affect language. It studies what society do with their language, such as attitude that account for the functional distribution of speech forms in society, language shift, maintenance, replacement, delineation, and interaction of the speech community. So guys, ये था हमारा टॉपिक। फर्स्टली हमने क्या करना है, व्हाट इज सोशियोलिंग्विस्टिक। सोशियोलिंग्विस्टिक क्या है? Two terms relationship between the society and the language is called a sociolinguistic. Then उसके बाद हमने क्या करना है, उसका origin करना है। उसके बाद हमने thirdly हमने different writers linguistic का point of view देना है, नॉम चॉम्स्की, डेलहाइम्स, कैमरॉन, and then उसके बाद उसका scope बताना है, उसकी approaches बतानी है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इसमें से कोई बात की समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अल्लाह हाफिज़।